नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। मैं ज्योति चौधरी आपसे महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपस्थित हुई हूं और आप लोगों के समक्ष रखूंगी कुछ बातें। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कहां तक सही है मेरे अपने विचार हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मुख्य सेविका भर्ती का एक बड़ा ड्रामा बन चुका है। बार बार मुख्य सेविका अभ्यर्थी आयोग भी जाती है, सिर्फ आश्वासन मिलता है और आश्वासन कोरा आश्वासन ही रह जाता है। ना ही रिजल्ट आता है और ना ही कुछ पॉजिटिव होता है। भर्ती पंचवर्षीय योजना से 6 वर्षीय योजना बनने की तरफ अग्रसर है। कई बेटियां, बहन बेटियां ऐसी हैं जिनके परिवार वाले दुनिया से जा चुके हैं और कई बहनें ऐसी हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं इस मुख्य सेविका वैकेंसी के चक्कर में कि उनका सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर हैं और उसके बाद ही वे शादी करेंगी और उन्हें दहेज नाम की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन UPSSC ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि बेटियों को जितना ज़्यादा रुलाया जाएगा रुलाएंगे और रिजल्ट समय पर नहीं देंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि UPSSC भी अन्य आयोग की तरह, जैसे कि विभिन्न राज्यों में होता है, एक कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा तिथि और परिणाम की तिथि उल्लेखित हो और उसके उपरांत ही सभी अभ्यर्थी अपनी परीक्षा दें और टेंशन फ्री रहे। और लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने देखा है कि पहले तो फॉर्म आते ही नहीं है, अगर आते भी हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसकी तैयारी के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। अगर फॉर्म आ भी जाते हैं तो आपको परीक्षा तिथि निकलवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके बाद आपकी तिथि निकल भी जाती है तो आपका 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम करा दिया जाता है, जबकि संख्या बहुत कम होती है। और एग्ज़ाम हो भी जाता है तो फिर आपको आंसर की के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। वो सब करने के बाद भी आप लोगों की फिर रिवाइज आंसर की समय से नहीं आती। चलिए, उसके लिए भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो भी आ जाती है। फिर आप लोगों का DV रिजल्ट नहीं आता। फिर हज़ारों की संख्या में, 400-500 की संख्या में आप लोगों को जाना पड़ता है। वहाँ पर जेल जाने की धमकी ऐसे दी जाती है जैसे कि आप लोग अपराधी हों और आप लोगों को वहाँ से उठाकर बसों में भरकर ऐसी दुर्दशा की जाती है। क्या इसीलिए पढ़ाई की थी? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने पढ़ाया था कि बेटा आप पढ़ाई करो और आपको ऐसे अपमानित किया जाएगा और आप अपने हक के लिए या वैकेंसी के लिए सड़कों पर बैठे रहोगे, धरना प्रदर्शन करोगे और अपनी भी छवि खराब करोगे और आप लोगों को नेता नाम से संबोधित किया जाएगा। कौन से नेता भाई? कैसे नेता? क्या किसी धरने प्रदर्शन में अगर कोई लड़की लीड करती है या सारी बहनें उसको मिलकर ये कहती हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और कोई भी बहन रास्ता दिखाती है और सारी बहनें मिलकर रिजल्ट के लिए परेशान है, कोई इसमें ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा बच्चा है किसी के बहकावे में आकर कोई सड़क पर जाकर बैठ जाएगा। बेरोजगारी की इतनी बुरी हालत है, आप कहें कि रोजगार नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत है आज कि रोजगार के लिए ही बार बार अपमानित भी होना पड़ता है। किसको अच्छा लगता है कि किसी की बहन बेटियां सड़कों पर घूमे, मीडिया में आए या सड़कों पर भटके? किसको अच्छा लगेगा? किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन UPSSC आयोग को तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप अपने हक की बात करोगे तो आपको जेल में डालने की धमकी दी जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? और जो बेटियाँ मानसिक प्रताड़ना झेल रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? समझ में नहीं आता। किससे सवाल पूछे? बार बार आयोग जाएं, रिक्वेस्ट करें, बार बार ट्विटर कैंपेन चलाएं, बार बार मेल करें। ऐसा लग रहा है जैसे बेटियों की भर्ती की तो कसम ही खा ली है। ये लड़कियों की वैकेंसी थी। अगर कहते हैं कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां, तो फिर बेटियों का रिजल्ट समय से क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं उनको ऐसा मौका दिया जाता कि वे जीवन में आगे बढ़ें और इस तनाव से मुक्त हो जाएं? लेकिन तनाव से मुक्त तो कैसे होंगी? अभी तो यही नहीं पता कि सचिव महोदय जी रिजल्ट कब देंगे, क्योंकि अप्रैल में जाते हैं तो बता देते हैं अप्रैल लास्ट में दे देंगे, मई में जाते हैं तो बता देते हैं मई में दे देंगे, लेकिन मई भी निकल जाता है तो फिर बता देंगे कि जून में दे देंगे, और जून भी निकल जाएगा तो बता देंगे कि जुलाई में दे देंगे। लेकिन रिजल्ट कब देंगे किसी को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए सारी बहनें इतनी परेशान हैं कि क्या ही कहें। और ऐसा तो है नहीं कि सभी बड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं। अगर कोई अभ्यर्थी पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, पढ़ने के लिए करता है और जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए करता है, लेकिन आयोग का क्या जवाब होता है जब रिजल्ट के लिए जाते हैं? अरे धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। कोर्ट केस का भर्ती के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब कोर्ट केस होता है तो सचिव सर को बहाना मिल जाता है कि पहले स्टे हटवाइए, पहले कोर्ट केस खारिज करवाइए, उसके बाद रिजल्ट देंगे। लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है तो अब भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बता देते हैं उस तारीख को रिजल्ट आएगा, उस तारीख को आएगा। कोई अभ्यर्थी कब तक धैर्य रखे? इतना भी धैर्य न रखवाओ कि अभ्यर्थी की जान ही निकल जाए और रोते रोते सारी बहनें मर जाएं।
कभी कहते हैं कमेटी बनेगी, कभी कहते हैं कमेटी बैठेगी, कभी कहते हैं कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कभी कहते हैं कि रिजल्ट दे देंगे समय से, आप बार बार आके परेशान ना करें, कभी कहते हैं कि जो नेता बनता है उसको लेकर आओ, जेल भेज देंगे, और कभी कभी कहते हैं कि जो कोई भी ऐसे लीड करेगा या यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कहाँ की मानसिकता है भाई, समझ नहीं आता। अभ्यर्थी हैं, अपराधी नहीं है, कोई जीवन में परेशानी है तभी तो मुख्य सेविका अभ्यर्थी इतना परेशान हो रही है, क्योंकि बेटियों की वैकेंसी है, इतनी मेहनत की है, उनको उम्मीद है कि शायद उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उनका जीवन सुधर जाएगा। उनके परिवार वाले भी इतना इंतजार कर रहे हैं, रोज पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। क्या जवाब दें कि रिजल्ट जब आएगा जब आयोग चाहेगा। आयोग कब चाहेगा रिजल्ट आएगा, आयोग का कोई भरोसा ही नहीं है कि आयोग कब चाहेगा रिजल्ट आएगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अब 5 तारीख को मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें आयोग जा रही हैं और लगता है कि बिना प्रयास के तो रिजल्ट आने वाला है ही नहीं। तो जो भी आसपास की जितनी भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें हैं ज़रूर से ज़रूर जाके जानकारी कर लें और रिक्वेस्ट कर लें कि सर रिजल्ट दे दीजिए, बहुत परेशान हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहन रिजल्ट का इंतजार करते करते दुनिया से ही चली जाए। इतना भी परेशान मत करिए, इतना भी मत तरसाइए, इतना भी इंतजार मत करवाइए कि इंतजार करते करते इंतजार करने वाले ही ख़त्म हो जाएं। हम भी अपनी बहनों को कह देते हैं कि आप हिम्मत रखिए, अन्य भर्तियों की तैयारी कीजिएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि अन्य भर्तियां ही समय से हो जाएंगी। अब ऐसा ही आप एक उदाहरण आज के समय में देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2022 में फॉर्म डाला था, अब तक तो उसकी परीक्षा हुई नहीं। पहले परीक्षा होने वाली थी जनवरी के बाद, उसके बाद मई की डेट मिल गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज जुलाई की डेट मिल गई। अब जुलाई में भी परीक्षा होगी नहीं होगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो कोई करे तो क्या करे। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, बच्चे सड़क पर परेशान हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, डंडों से उनकी पिटाई हो रही है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम गुलाम हो चुके हैं। ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता है क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी, फिर तो अनपढ़ ही अच्छे थे। क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि इतनी बेइज्जती, इतना अपमान अभ्यर्थियों का होगा सिर्फ एक नौकरी के लिए। ऐसा लगता है कि पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए और किताबें बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ बस बैठे रहें और सोचते रहें कि कब रिजल्ट आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट ना आए और बुढ़ापा आ जाए और दुनिया में से ही चले जाएं, क्योंकि समस्या तो वही हो गई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कभी कोर्ट की तारीख, कभी रिजल्ट की तारीख, कभी आप देख सकते हैं कि बार बार ये जो डेट चेंज हो रही है कि इस दिन परीक्षा होगी, कभी ये तारीख कभी वो तारीख। कब तक, आखिर कब तक बेटियों को कब तक परेशान करोगे। ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ाई करके दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कब फॉर्म निकलेगा, कब परीक्षा होगी। परीक्षा हो जाए तो भरोसा नहीं है कि रिवाइज आंसर की भी आ जाएगी तो भरोसा ही नहीं है कि वो सही भी आएगी। और 1% मान लिया जाए कि चलो समझौता कर ही लेते हैं, कैसे भी आ भी जाती है, तो फिर भरोसा ही नहीं है कि डीवी भी हो जाएगा। हो भी जाता है तो फिर फाइनल रिजल्ट के लिए या तो आप लोग गालियां खाओ, जेल जाने की धमकियां खाओ, या फिर आप लोग धरना प्रदर्शन करो। नहीं करोगे तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, और करोगे तो आप लोगों को धमकी मिलेगी कि आप लोगों को जेल में भिजवा देंगे, आप लोग बड़े नेता बनते हो। ये क्या है भाई, समझ में नहीं आता। मतलब कि इतना परेशान कोई गुनाह हो गया है पढ़ाई लिखाई करके। समझ में नहीं आता कि कब तक ये ऐसी कार्य प्रणाली चलेगी कि पहले तारीख खुद ही दे दो, खुद ही बदल दो, फिर दूसरी तारीख दे दो, फिर तीसरी तारीख दे दो, फिर कह दो कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, कह दो आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा, जाओ अपने घर जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या है। जो सीधे साधे परिवारों से, गाँव की पृष्ठभूमि से लड़कियां आती हैं और वे डरी सहमी सी आती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि सर बता दीजिए रिजल्ट कब आएगा। उनसे ऐसे सवाल जवाब किए जाते हैं जैसे वो कहीं बहुत बड़ा क्राइम करके आई हो। अपना एड्रेस बताओ, अपना चेहरा दिखाओ, पहले धरना प्रदर्शन में आई थी क्या, ये किया था क्या, वो किया था क्या। ये क्या है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब समस्त अभ्यर्थी ऐसे हो जाएंगे कि ना तो वो पढ़ाई करेंगे और ना ही वो कोई फॉर्म भरेंगे, और बेरोजगारी की दर भी बढ़ जाएगी और उनका विश्वास उठ जाएगा आयोग से भी, कानून से भी और सरकार से भी। वो दिन दूर नहीं होगा। अगर किसी भी आयोग के कर्मचारी तक यह वीडियो पहुंचती है तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेल चुके हैं। आप कृपया करके रिजल्ट दे दीजिएगा। रिजल्ट हमारा हक है। रात दिन मेहनत करके, पढ़ाई करके
परीक्षा में यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर अब भी रिजल्ट नहीं आता है और उसका इंतज़ार करते रहते हैं तो समय निकल जाने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के साथ करनी थी कि आप लोग 5 तारीख को ज़रूर से ज़रूर जाकर पता कर लें कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, क्योंकि जहाँ तक पता चला है यही पता चला है कि जून में रिजल्ट देंगे, और जून में भी देंगे नहीं देंगे हमें नहीं लगता कि जून में भी रिजल्ट देंगे। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप, बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि जब आपने कोर्स बेचकर पैसे कमा लिए तो अब कम से कम अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े तो हो जाइए, कम से कम उनका इतना तो सपोर्ट कर दीजिए कि उनके फेवर में आप कुछ पोस्ट कर दीजिए, कुछ ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट कर दीजिए, कुछ वीडियो बना दीजिए कि कब आएगा रिजल्ट। सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके कॉन्टैक्ट में जो भी हैं उनसे इस मुद्दे को लेकर वीडियो भी बनवाएं कि इतना परेशान है लड़कियां और रिजल्ट नहीं आ रहा है। चर्चा में रहेगा रिजल्ट तो अच्छा रहेगा, समय से आ भी जाएगा। और जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, सभी से निवेदन है कि इस मुद्दे पर ज़रूर वीडियो बनाएं कि बेटियां बहुत परेशान हो चुकी हैं और 5 वर्षीय योजना से 6 वर्षीय योजना बन चुकी है। अब रिजल्ट दे देना चाहिए आयोग को। इतना भी धैर्य ना रखवाओ कि धैर्य रखते रखते धैर्य ही ख़त्म हो जाए या फिर धैर्य रखने वाले ही ख़त्म हो जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।